मिष्टी और रिया, चंद्रमा के ज्वालामुखियों का रहस्य। एक रात रिया अपने घर की बालकनी में बैठी आसमान की ओर देख रही थी। चमकता हुआ चंद्रमा उसे बहुत सुंदर लग रहा था। मिष्टी, क्या चंद्रमा में भी ज्वालामुखी होते हैं जैसे धरती पर? रिया ने अपनी आई स्मार्ट वॉच मिष्टी से पूछा। मिष्टी मुस्कुराए और बोली, बहुत अच्छा सवाल रिया। चलो, मैं तुम्हें चंद्रमा के ज्वालामुखियों के रहस्य के बारे में बताती हूँ। मिष्टी ने हवा में एक होलोग्राम प्रोजेक्ट किया जिसमें चंद्रमा के पुराने ज्वालामुखी दिखने लगे। रिया, लाखों साल पहले चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी थे, लेकिन अब वे सो चुके हैं। इन ज्वालामुखियों से निकलने वाला लावा अब ठंडी चट्टानों में बदल चुका है। ओह, मतलब चंद्रमा पर भी कभी ज्वालामुखी फटते थे? हाँ, और चंद्रमा की सतह पर जो काले धब्बे दिखते हैं, वे दरअसल पुराने लावा के जमने से बने मैदान हैं। अब मिष्टी ने धरती और चंद्रमा के ज्वालामुखियों की तुलना करते हुए एक होलोग्राम दिखाया। धरती के ज्वालामुखी, ये अब भी सक्रिय हैं। इनसे लावा, धुआं और राख निकलती है। जब ये फटते हैं तो नई जमीन बनाते हैं। चंद्रमा के ज्वालामुखी, ये अब सक्रिय नहीं हैं। इनसे लावा बहुत पहले निकल चुका है। इनकी वजह से चंद्रमा की सतह पर गड्ढे, क्रेटर्स बन गए हैं। वाह, तो धरती के ज्वालामुखी अब भी जिंदा हैं, लेकिन चंद्रमा के सो चुके हैं। मिष्टी ने चंद्रमा की सतह पर बहते लावा का एक होलोग्राम दिखाया। लाखों साल पहले, जब चंद्रमा के अंदर की गर्मी ज्यादा थी, तो वहां भी धरती की तरह लावा निकलता था। ये लावा बड़े मैदानों में फैल जाता था, जिन्हें अब लूनर मारे कहा जाता है। ओह, तो चंद्रमा की सतह पर जो काले धब्बे हैं, वे असल में जमे हुए लावा हैं। बिल्कुल सही, रिया। रिया ने उत्सुकता से पूछा, मिष्टी, क्या चंद्रमा पर फिर से ज्वालामुखी फट सकते हैं? नहीं, क्योंकि चंद्रमा के अंदर की गर्मी अब ठंडी हो चुकी है। लेकिन वैज्ञानिकों को कुछ जगहों पर मूनक्वेक्स, चंद्रमा के भूकंप के संकेत मिले हैं, जो बताते हैं कि चंद्रमा के नीचे अब भी हलचल हो रही है। वाह, चंद्रमा अब भी थोड़ा जिंदा है। अब मिष्टी ने चंद्रमा के सबसे बड़े ज्वालामुखी दिखाने के लिए एक होलोग्राम मैप प्रोजेक्ट किया। मॉन्स रूम का चंद्रमा का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, एरोस्टाचस प्लाटो जहां सबसे ज्यादा ज्वालामुखीय मैदान है, मारे इम्ब्रियम सबसे बड़ा ज्वालामुखीय मैदान। रिया, इन ज्वालामुखियों से बहने वाला लावा लाखों सालों तक चंद्रमा की सतह पर फैलता रहा। क्या वैज्ञानिक इन ज्वालामुखियों की जांच कर सकते हैं? हाँ, नासा और इसरो के वैज्ञानिक चंद्रमा पर भेजे गए अपोलो मिशन और चंद्रयान मिशन से चंद्रमा के ज्वालामुखियों का अध्ययन कर चुके हैं। क्या हम भी एक दिन वहां जा सकते हैं? हाँ, वैज्ञानिक चंद्रमा पर इंसानी बस्ती बसाने की योजना बना रहे हैं। वाह, मैं भी एक दिन चंद्रमा के ज्वालामुखियों को करीब से देखना चाहूंगी। रिया बहुत रोमांचित थी। उसने कहा, अब जब भी मैं चंद्रमा को देखूंगी तो मुझे पता होगा कि वहां कभी ज्वालामुखी फटे थे। चंद्रमा पर लाखों साल पहले ज्वालामुखी हुआ करते थे, लेकिन अब वे शांत हैं। चंद्रमा की सतह पर जो गड्ढे और काले मैदान हैं, वे जमे हुए लावा से बने हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा पर फिर से जाने और उसके रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में इंसान चंद्रमा के ज्वालामुखीय मैदानों पर घर भी बना सकते हैं। अगर हम चंद्रमा के अतीत को समझें, तो हम उसके भविष्य को भी देख सकते हैं। बिल्कुल सही, रिया। अब तुम अपने दोस्तों को भी यह सिखा सकती हो। हाँ, और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो एक अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट बनकर चंद्रमा के ज्वालामुखियों की खोज करूंगी। मिष्टी ने मुस्कुराकर कहा, शानदार सपना, रिया।